नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज के युग में कोई भी ऐसा नहीं है जो परेशानियों से न घिरा हो। ऐसे में आध्यात्म जहाँ एक बल प्रदान करता है, वहीं इसके शरण में जाने वाले लोग खुद भी अचंभा करते हैं कि उनके ऊपर कैसे बजरंगबली की कृपा किस तरीके से हो रही है। जो लोग यह मान चुके हैं कि उनकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है, उनके लिए यह भी ज़रूरी हो जाता है कि वह बजरंगबली की शरण में जाएं और उनसे मांगें जो कुछ भी उन्हें चाहिए। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ का बहुत ही महत्व है। इस पाठ के लाभ अनंत हैं। जीवन में जब व्यक्ति को किसी समस्या का हल कहीं ढूंढे नहीं मिलता, विद्वान जन सुंदरकांड के पाठ का सलाह देते हैं। कुछ बातें शोध के लिए नहीं बल्कि श्रद्धापूर्वक करने के लिए होती हैं। विद्यार्थियों, नवयुवकों के लिए मात्र इसका ही जानना पर्याप्त है कि हमारे धर्म ग्रंथ जीवन का आधार है, पथ प्रदर्शक है। आइए जानते हैं सुंदरकांड पाठ करने के क्या क्या चमत्कार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। सुंदरकांड के पाठ को करने वाले के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। जाने सुंदरकांड पाठ को करने से और क्या क्या लाभ होते हैं। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के 7 अध्यायों में 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए हैं, लेकिन सुंदरकांड का महत्व अधिक बताया गया है। जहाँ एक ओर पूर्ण रामचरितमानस में भगवान के गुणों को दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं बल्कि उनके भक्त के गुणों और उनके विजय की बात बताई गई है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उनके आसपास नकारात्मक शक्ति भटक भी नहीं सकती। यह भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम ना बन रहा हो, सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। किंतु केवल शास्त्रीय मान्यताओं से ही नहीं, विज्ञान ने भी सुंदरकांड के पाठ के महत्व को समझाया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की राय में सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी ना हार मानने की सीख प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता भी उनके करीब आ जाएगी। आपको शायद मालूम न हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ जानेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि इसमें जीवन के सफलता के सूत्र भी बताए गए हैं। यह सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन पर अमल कर ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह राय दी जाती है कि यदि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कोई ना कोई कर पाए तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि जब घर में रामायण पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होता है। ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो यह पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों से छुटकारा दिलाता है। यदि स्वयं यह पाठ ना कर सके तो कम से कम घर के सभी सदस्यों को यह पाठ सुनना जरूरी है। अशुभ ग्रहों का दोष दूर करने में लाभकारी है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड पाठ से आत्मिक लाभ मिलता है, आत्मा शुद्ध होती है। सुंदरकांड का पाठ करने से
आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होती है। मनुष्य इस जीवन रूपी दुनिया में जो करने आया है वही करता है और सुंदर कांड पाठ करने से आत्मा की शुद्धि होती है। सुंदर कांड का पाठ एक तीर से कई निशाने लगाने का नाम है। पाठ करने से रोग तो दूर होते ही हैं, दरिद्रता भी खत्म होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसे अनेक लाभ मिलते हैं। सुंदरकांड पाठ निरंतर करने से मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो सुनसान है और आपको हमेशा किसी अनहोनी का डर रहता है तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके पास आने वाली हर समस्या दूर हो जाती है। अगर आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं और बड़ों का आदर नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर वे अपने संस्कारों को भूल गए हैं तो आप बच्चों को सुंदरकांड का पाठ बच्चों से ही करवा सकते हैं। अगर आप बहुत सारा कर्ज ले चुके हैं तो उससे भी छुटकारा पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ श्रद्धापूर्वक करें। इससे आप कर्ज मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको रात को डर लगता है और बुरे सपने आते हैं तो आपको इस पाठ को करना चाहिए। जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन के भय से मुक्ति मिलती है, ठीक उसी तरीके से सुंदरकांड का पाठ करने से मन के भय से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, भगवान श्री राम की भी कृपा बनी रहती है। यदि आप दोनों भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इसका पाठ अवश्य करें। सुंदरकांड का पाठ करने से गृह कलेश से छुटकारा मिलता है। इसका पाठ करने से सकारात्मक शक्ति घर में आती है, जिससे घर में पैदा होने वाली नकारात्मक शक्तियों से भी छुटकारा मिलता है। जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम अपना बल हार जाते हैं, मन दुखी हो जाता है, तो ऐसे में आपको हार नहीं मानना चाहिए बल्कि सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जो आपके बल को हारने नहीं देता है और आपकी मन की शक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार हमने देखा कि सुंदरकांड का पाठ करने से अनेकों अनेक लाभ हैं। तो हमें अपने सनातन धर्म का पालन करते हुए अपने ऋषि मुनियों द्वारा और अपने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो प्रदान किया गया यह बल है, उसे बनाए रखना है, उसे पढ़ते रहना है और ये संस्कार अपने बच्चों में भी डालना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।